भवानी सहितं नमामि। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हाँ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सो है, मोर मुकुट तेरे शीस पे सो है। प्यारी वंशी मेरो मन मोह है, प्यारी वंशी मेरो मन मोह है। या छवि पे बले हारी में जाऊं, या छवि पे बले हारी में जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। हाँ चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। हाँ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे
छवि बलि बलि जाऊं। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। आरार्ध्यम समर्पयामि पुष्पांजलि। पुष्पांजलि के लिए फूल ले लीजिए। व्यास जी को दे दीजिए। ओम हरि ओम माजनेन नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्दर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिका विपुलचम्पकपहटलाब्जै पुण्याकजादिगर्वीलसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वर। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पुष्पम समर्पयामि पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी अपने अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जावे। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि हमें ऐसे दिव्य भव्य आयोजनों में सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। और जब हमारे बड़े जन्मों के अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तभी हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का लाभ मिलता है। तो पूज्य श्री आचार्य जी हम सभी को कथा श्रवण करा रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है और पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ 7 दिनों तक हम ऐसे ही श्रवण करेंगे यह कथा। आप लोग आए हैं, बड़ा हर्षोल्लास हुआ। अपने साथ और भी लोगों को लेकर आइए, क्योंकि हम तो तरेंगे ही, लोगों को भी तारेंगे। इसलिए अपने साथ में अपने मित्रों को, इष्ट बंधुओं को, सभी को अपने साथ में लेकर आइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के अपने जीवन का लाभ प्राप्त करिए। पूज्य श्री आचार्य जी से हम बारंबार विनती करते हैं कि आप हम सभी को कथा श्रवण कराने की कृपा करें। पूज्य श्री महाराज जी। गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं
वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़िद्दुत वृंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्णलाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ पर विराजमान है। सभी श्रोतृवृंद मातृशक्ति एवं विद्वत वृंद के हृदय में भगवान स्थित हैं। उनको मैं सभी को राधे राधे और अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरि संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
वासुदेव। बोलिए ठाकुर राधा मोहन लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा वल्लभ लाल की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो, स्वामी विष्णु गिरि जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करते हैं। यह जो आयोजन हुआ है यह श्री हनुमंत लाल जी की कृपा से हुआ है। हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास मंगलवार को हुआ था। स्वर्ग की एक अप्सरा थी जिसका नाम था पुंजिकस्थला। किसी ऋषि के श्राप के द्वारा वह कुंजर वानर के यहाँ जन्म ली और उसका विवाह हुआ। एक बार शंकर भगवान मोहित हो गए थे तो उनका वीर स्खलित हो गया था। तो ऋषियों ने उसको दोने में रख लिया और फिर उस वीर्य को ऋषियों ने अंजना के कर्ण से उदर में प्रवेश किया। तब हनुमंत लाल जी का प्राकट्य हुआ। आइए हम लोग महात्म्य कथा श्रवण करते हैं। यह श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है वह पद्म पुराण से लिया गया है, क्योंकि जब हम पहले महिमा जानेंगे तब कथा के प्रति हमारी रुचि बढ़ेगी और प्रीति होगी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सत् चित आनंद। सत्य क्या है? जो तीनों काल में सत्य हो। त्रिकालावादित्वम सत्यत्वम, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में सत्य हो वह तो अकेले परमात्मा ही है जो तीनों काल में सत्य रहते हैं। चित, चित यानी ज्ञान, जो ब्रह्मा जी के हृदय में संकल्प मात्र से ही वेदों का ज्ञान करा दिया। और तीसरा है आनंद। हम लोग आनंद छोटी छोटी वस्तुओं में ढूंढते हैं, पर आनंद का सागर है जो आनंद सिंधु सुख राशि। हाँ, जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि। सी करते त्रैलोक्य सुपासी। हासी करते त्रैलोक सुपासी। सी करते त्रैलोक्य सुपासी। सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद का सागर है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो इस सृष्टि का पालन संहार और जिससे इस संसार की उत्पत्ति होती है।
और फिर भगवान करते क्या हैं? तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को और श्री राधा जी के सहित प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। एक बार शौनकादि 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा कि हे भगवान, हमें यज्ञ करना है, आप कोई यज्ञ करने के लिए हमें उचित स्थान बताइए। तो ब्रह्मा जी ने मानस चक्र की उत्पत्ति की। जो उसकी नैमी थी उस चक्र की, वह किसी अरण्य में गिरी, इसलिए उसका नाम पड़ा नैमिषारण्य। आज भी वह तीर्थ है, चक्र तीर्थ। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम, कथामृतरसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। जो सौनक जी महाराज हैं वह कथा सुनने में बड़े ही कुशल हैं और कथा के बड़े रसिक हैं। सौनक जी महाराज ने सूत जी से प्रश्न किए। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या हि कथा सारम मम कर्णरसायनम। सौनक जी प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी, कि अज्ञान अध्वांत विध्वंस, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वह तो केवल जो संसार है उसको प्रकाशित कर सकता है। बाकी जो हमारे हृदय पटल में अंधकार है, वह जो आपके पास करोड़ों सूर्य के समान जो ज्ञान है वह हमें आप प्रदान कीजिए। जब आप वह हमें प्रदान करेंगे, आपके करोड़ों सूर्य के ज्ञान से हमारे हृदय पटल में जो अज्ञान रूपी अंधकार है वह ध्वंस हो जाएगा और हमें कथा का सार सुनाइए। और यह बताइए कि जिसमें भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, क्योंकि कलयुग आ रहा है। कलयुग में प्राणी कलुषित होते जा रहे हैं। मंदाशुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता, जीवों का जो भाग्य है वो भी मंद होता जा रहा है। इसलिए आप हमें कथा का सार सुनाइए। कहते हैं चिंतामणि, जो चिंतामणि होती है, अगर वह किसी के पास हो तो संसार की कोई भी वस्तु वह चिंतन करे वह उसको प्राप्त हो जाएगी। स्वर्ग में कल्प वृक्ष है। स्वर्ग की जो भी इच्छा हो, जो भी वस्तु चाहिए, वह उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है कल्प वृक्ष की उपासना करने से। पर कल्प वृक्ष और चिंतामणि में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह भगवान के दर्शन करा दे और वैकुंठ प्रदान कर दे। वह तो केवल आप में ही वह सामर्थ्य है। इसलिए आप हमें भगवान की कथा सुनाइए। तब यहाँ सूत जी कहते हैं, प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वचमि विचार्य च, सर्वसिद्धान्तनस्पन्नं
संसार भयनाशनम। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक जी, आप भगवान की कथा के बड़े ही रसिक हैं, इसलिए मैं आपको कथा का सार सुनाता हूं। क्योंकि यह जो शरीर है, शरीर जब गंदा हो जाता है तो हम इसमें भगवान के चरणारविंद से निकली हुई गंगा में स्नान करते हैं, शरीर तो पवित्र कर लेते हैं, पर हम मन को कैसे पवित्र करें? मन भी दूषित होता है। जो मन विषयों में लगा रहता है वह मन दूषित होता है। उसको पवित्र करने के लिए मात्र एक ही साधन है, वह है भगवान की कथा। इससे ही मन को पवित्र किया जा सकता है। एक बार की बात है कि श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे। उसी समय पर देवताओं के राजा देवराज इंद्र, इंद्र कौन बनता है जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है, वह पृथ्वी लोक पर आए और अमृत का कलश लेकर आए। उन्होंने कहा कि हे सुखदेव जी, आप जो यह परीक्षित को कथामृत पिला रहे हैं, आप वह हमें दे दीजिए, और यह जो सुधा अमृत है यह परीक्षित को पिला दीजिए। क्योंकि जब यह परीक्षित पी लेंगे तो उनको श्राप मिला है कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उनकी मृत्यु नहीं होगी, आप यह अमृत ले लीजिए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, तुम बताओ तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सुधामृत चाहिए कि कथामृत चाहिए? क्योंकि जो कथामृत है वह पापी भी सुन सकता है, पुण्यात्मा भी सुन सकता है, वह पृथ्वी में सबको सुलभ है। पर जो सुधामृत है वह तो जब मृत्यु हो जाएगी, जब व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा तब उसको मिलेगी। जब उसका सुधामृत का जब पुण्य नष्ट हो जाएगा फिर वह इस धराधाम में आ जाएगा। और जो यह कथामृत है वह जीवों को पुण्यात्मा बनाती है और भगवत धाम ले जाती है। इसलिए तुम निश्चित करो तुम्हें कथामृत चाहिए कि सुधामृत चाहिए। तो परीक्षित कहते हैं कि भगवान, मुझे आप कथामृत पिलाइए। तब सभी देवता उदास निराश होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी से सारा वृत्तांत सुनाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि रुको, तुम लोग परीक्षित को 7 दिन तक कथा श्रवण करने दो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। जब श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को 7 दिन तक कथा श्रवण कराया, परीक्षित की मुक्ति हो गई, तो ब्रह्मा जी देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने सत्यलोक में उन्होंने तराजू लिया। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलय साधनान्यजः। उन्होंने सत्यलोक में एक तराजू लगाया जिसमें जप, तप, पुण्य एक पल्ले पर रखा और दूसरे पल्ले पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। तो श्रीमद् भागवत का पल्ला अपने आप ही झुक गया, क्योंकि जो भारी होगा वही तो झुकेगा। तो सभी देवता समझ गए कि यह साक्षात भगवान का शब्दमय विग्रह है,
वाग्मय विग्रह है। जब भगवान अपने स्वधाम जाने लगे थे तब श्री उद्धव जी महाराज को यह चतुश्लोकी भागवत दी थी और उसमें अपना तेज तिरोधार्य किया था। अब कोई कहे कथा सुनने का फल क्या है? कथा सुनने का फल यही है कि जीव मृत्यु से अभय हो जाए, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा डर है वह है मृत्यु का डर। परीक्षित को भी यही डर था कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी और मुझे सर्प डसेगा, तक्षक। और ब्राह्मण ने भी श्राप दिया था, न ब्रह्म दंडदग्धस्य न भूत भयदस्य च। जिस व्यक्ति को या किसी राजा को अगर ब्राह्मण श्राप दे दे तो वह नरक में तो जाता ही है, पर जो नरक में जाने पर जो नारकी जीव होते हैं उस पर भी वह अत्याचार करते हैं। अगर हम ब्राह्मण, संत, गौ, देवता अगर हम इनकी पूजा नहीं कर सकते तो इनका अपमान भी हमें करने का कोई अधिकार नहीं है। एक बार की बात है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, यह ब्रह्मा जी के, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी तो सबसे पहले इन्हीं की उत्पत्ति की थी। यह पूर्वे सामपि पूर्वजा, ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। इनकी अवस्था हमेशा 5 वर्ष की रहती है। ये सत्संग करने के लिए बद्रिकाश्रम जा रहे थे। वहां पर उन्होंने नारद जी को देखा तो नारद जी से इन्होंने पूछा, कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन् दीनमुख, हे ब्राह्मण देवता, हे संत देवता, आप यह बताइए कि आपका जो यह मुखारविंद है यह उदास क्यों है? अगर गृहस्थियों से पूछा जाए तो उनकी उदासी का कारण तो पता चलता है, पर आप क्यों उदास हैं? क्योंकि संतों का तो एक ही धन होता है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 श्री राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों के पास तो एक ही धन होता है, वह है भगवत नाम रूपी धन रहता है उनके पास। तो आप क्यों उदास हैं? आपके पास ना कोई धन संपत्ति है कि कोई चोर चोरी कर ले गया हो इसलिए आप उदास हैं? आप अपना कारण बताइए कि आप क्यों उदास हैं। तो नारद जी कहते हैं, अहम तो पृथ्वीं व्यातो
ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ मानकर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग आदि तीर्थों में भ्रमण करता रहा, पर मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, कहीं सत्य नहीं रह गया। हर जगह पर असत्य ही असत्य है। और कलयुग के लोग मंदाशु मंद मतयो मंद भाग्यायु प्रदता, उनकी बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद हो गया है। अगर बुद्धि मंद हो, भाग्य तीव्र हो, तब भी काम चल सकता है, पर कलयुग में तो दोनों हो गया है। फिर नारद जी कहते हैं, इसके बाद मैं गृहस्थियों के यहाँ गया। तरुणी प्रभुता गे हे स्वालको बुद्धिदायक। जब मैं गृहस्थी के यहाँ गया तो हाँ मैंने देखा कि वहाँ माताओं का शासन चलता है, और जब कुछ कार्यक्रम होता है तो अपने भाई बंधुओं से सलाह न लेकर अपने सालों से लेते हैं। नारद जी ने यह गृहस्थों के यहाँ जाकर यह हाल देखा। फिर तभी भी नारद जी के मन को शांति नहीं मिली, तो नारद जी वृंदावन आए। जब वह वृंदावन आए तो उन्होंने देखा कि एक तरुणी स्त्री और उसके अगल बगल दो वृद्ध लेटे हुए हैं, और बहुत सारी दासियां, कोई पंखा डुला रही हैं, कोई उनके पैर दबा रहा है। वृंदावन आकर नारद जी ने यह दृश्य देखा। नारद जी सोचे कि मैं इस स्त्री के पास जाऊं, पर वहां से जब उनका जाने का विचार बना स्त्री के पास, तो वहां से लौटने लगे। उन्होंने कहा कि इतनी सारी स्त्रियां बैठी हैं और मेरा जाना वहां उचित नहीं है, तो नारद जी वहां से लौटने लगे। तभी वह स्त्री बोली, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। वह तरुणी स्त्री कहती है, भो भो साधो, हे संत महाराज, एक क्षण रुक जाइए, क्योंकि संत का एक क्षण और अन्य का एक कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। नारद जी गए। फिर वह तरुणी कहती है, आपके दर्शन मात्र से ही मेरे जो दुख हैं वह दूर हो जाएंगे। आप एक क्षण रुकिए, क्योंकि जो संत लोग होते हैं वह अपने दुख से दुखी नहीं होते, वह दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। तब नारद जी ने कहा, हे देवी, काशी त्वम, आप कौन हैं? का बिमौ, ये दोनों कौन हैं? और जो यह दासियां हैं
जो आपकी सेवा कर रही हैं यह कौन है? फिर देवी बोलती हैं, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूँ। और जो यह दो वृद्ध लेटे हुए हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं, और जो अगल बगल मेरी यह सेवा कर रही है दासी, यह गंगा जमुना सरस्वती। भक्ति महारानी कहती हैं कि हे नारद जी, संसार में तो यह देखा जाता है कि माता वृद्ध और जो उनके पुत्र होते हैं वह तो युवा होते हैं, पर यहाँ सब उल्टा हो गया है। नारद जी पूछते हैं, हे देवी, आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कहाँ से आई हैं? तो भक्ति महारानी कहती हैं, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ और कर्नाटक में कहीं कहीं सम्मानित हुई हूँ, और जब मैं गुजरात में आई तो पाखंडियों ने वहां मुझे जीर्ण कर दिया। धन्यम वृंदावनम तेना, धन्य है वह वृंदावन जहां पर आज भक्ति महारानी नृत्य कर रही हैं। भक्ति महारानी कहती है कि हे बाबा, हे नारद जी, अगर आपने मेरे इन पुत्रों को जवान नहीं किया, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं यह स्थान छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। नारद जी कहते हैं, देवी आप खेद मत करिए, धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नित्यति यत्र च। नारद जी कहते हैं कि धन्य है वह वृंदावन जहां पर आज भी भक्ति महारानी नृत्य करती हैं। फिर भक्ति महारानी कहती हैं कि हे देवर्षि नारद, जब राजा परीक्षित चाहते तो इस कलयुग का दमन कर देते, इसको नष्ट कर देते। और दो प्रश्न पूछती हैं, पहला प्रश्न ये हुआ, और दूसरा प्रश्न पूछती हैं कि भगवान तो सब कुछ जानते हैं, समदर्शी है, फिर भगवान ने कलयुग को क्यों नहीं नष्ट किया? तो नारद जी कहते हैं, हे देवी, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, तपस्या करनी पड़ती थी, उसमें वह फल नहीं प्राप्त होता कि जिसमें कलयुग में भगवान के नाम से ही प्राप्त हो जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सव कीर्तनात्। वह फल कलयुग में भगवत नाम से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग का दमन नहीं किया। और भगवान ने क्यों नहीं किया? भगवान जानते थे कलयुग आएगा, कलयुग में जीवों की जो प्रवृत्ति होगी
वह कलुषित हो जाएगी, दूषित होगी। भगवान जानते थे कि यह तो युग का प्रभाव है। अयम ही युग धर्मोसी, यह युग का प्रभाव है। इसलिए भगवान ने कलयुग का दमन नहीं किया, क्योंकि जैसे ठंड आती है तो उसमें अपने से ही स्वेटर निकालना पड़ता है, जर्सी निकालनी पड़ती है, तो ऋतुएं भी परिवर्तन होती रहती है। इसी प्रकार जो कलयुग है, फिर इसके बाद सतयुग आएगा, त्रेता, द्वापर। इसलिए भगवान ने कलयुग का दमन नहीं किया। फिर भक्ति महारानी नारद जी का यहाँ पे स्तुति करती हैं। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे देवर्षि नारद, आप धन्य हैं। आपकी वाणी पर विश्वास करके कयाधु नंदन प्रहलाद भगवान को प्राप्त कर लिए, और ध्रुव जी जो 5 वर्ष के थे उन्होंने भी भगवान को प्राप्त कर लिया। आप धन्य हैं, धन्य हैं। तब अब नारद जी कहते हैं, वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम। हे देवी, आप खेद मत करिए, आप भगवान का स्मरण करिए। आपके सारे जो दुख हैं वह नष्ट हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं, अगर मैंने जन जन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रचार नहीं किया और इनको ज्ञान और वैराग्य को युवा नहीं करूंगा, तो मेरा नाम नारद नहीं। तो नारद जी ज्ञान और वैराग्य के कान में अपना मुख लगाए। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। वेद, वेदांत, गीता एक बार नहीं, बार बार पाठ किया। उनको थोड़ी सी चेतना आई और फिर से झबाई लेकर फिर से लेट गए। तो नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, व्योममाड़ी तदैवाभून् मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयम् भविष्यति न संशयः। हे नारद जी, आप जो यह उद्यम कर रहे हैं यह सफल होगा। आप सत्कर्म कीजिए। नारद जी सोचने लगे कि यह सत्कर्म क्या है। तो नारद जी ने अनेक संत महात्माओं से पूछा कि सत्कर्म क्या है। कोई संत तो समाधि लगा ली, कोई मौन हो गए, कोई संत कहने लगे, जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी सत्कर्म नहीं जान सकते, तो हम साधारण साधु संत महात्मा सत्कर्म क्या जाने। तो नारद जी वही सत्कर्म की खोज में बद्रिका आश्रम गए थे, जहाँ पर सनक सनंदन सनातन उनको मिले। अब नारद जी उनसे यह प्रश्न पूछते हैं कि आप
हमें यह बताइए कि सत्कर्म क्या है। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृत्यो बुधैः। सत्कर्म क्या है? ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमत् भागवतालापः सतुगीतः सुकादिभिः। वह सत्कर्म ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो नारद जी कहते हैं कि आप मुझे यह बताइए कि मैंने जो गीता, वेद, वेदांत, उपनिषदों का जो मैंने पाठ किया, वह क्या सत्कर्म नहीं है? तो सनकादि बोलते हैं कि नारद जी, आप यह बताइए कि आम के वृक्ष में स्वाद होता है कि आम के फल में? नारद जी कहते हैं, यो तो सभी जानते हैं कि आम के फल में स्वाद होता है, वृक्ष में नहीं होता। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बोलते हैं कि यह जो वेद, वेदांत, उपनिषद, यह जो है यह वृक्ष हैं, और जो इनका फल है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए श्रीमद् भागवत का आप आयोजन कीजिए। तब नारद जी कहते हैं कि आप यह बताइए कि हम यह ज्ञान यज्ञ करें कहाँ? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बोलते हैं, हरिद्वार में करिए, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। क्योंकि जो भगवान की कथा होती है वह घर द्वार से नहीं जोड़ती, हरिद्वार से जोड़ती है। अब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार गए और वहां पर हरिद्वार में आपस में पक्षियों में, हिंसक पशुओं में द्वेष नहीं है। वहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं। वहाँ की जो रेत है, उन्होंने उस रेत से एक व्यासपीठ बनाई और वहाँ पे बैठ गए। जैसे ही पता चला कि हरिद्वार में श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा है, तो वहां पर ऋषि, बहुत सारे ऋषि आए। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ। भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा, मेधातिथि और भी बहुत सारे ऋषि आए। सनक सनंदन सनत कुमार कहते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। कि भगवान की कथा श्रवण करने मात्र के इच्छा से ही भगवान हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। और श्रीमद् भागवत यह गर्जना करती है कि जो इसका श्रवण करेगा उसकी जीते जी मुक्ति तो होगी, शरीर त्यागने के बाद उसको परम धाम भगवत धाम प्राप्त होगा। एवं भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने न गर्जति। यह भागवत भगवान गर्जना कर रही हैं। भागवत जी का श्लोकार्थम श्लोकपादम व नित्यम भागवतम पठेत। चाहे पूरा श्लोक पढ़े, चाहे पूरा श्लोक ना पढ़ के
एक पाठ पढ़ें, पर श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक सभी को पढ़ना चाहिए। जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण नहीं किया, वह अपने माँ को दुख देता है। वह इस धराधाम पर बोझ है। अजन्म मात्रमपि ये न सठे न किंचित चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा च पीता चांडाल वच्च खरवद्वतदेन नीतम। जो श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण नहीं किया वह चांडाल के समान है, उसके ऊपर धिक्कार है। यह सनक संदन सनातन कह रहे हैं। जैसे ही सनक संदन सनातन सनत कुमार ने जयकारा लगाया तो भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमये करूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जैसे ही भक्ति महारानी के कानों में और ज्ञान और वैराग्य के कानों में श्रीमद् भागवत का जयकारा सुना तो वह तरुणी हो, दोनों ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए और भक्ति महारानी नृत्य करते हुई हरिद्वार में आ गई। क्या नृत्य करती हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। जाएंगी तो भगवान स्वतः ही खींचे चले आएंगे। अब यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत श्रवण करने से कैसे कैसे पापियों की मुक्ति होती है। के विशुद्धन्ति वदन्ति मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। कैसे कैसे पापी तर जाते हैं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं, ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा। जिस मानव ने जीवन भर पाप किया है वह भागवत कथा श्रवण से उसकी मुक्ति हो जाती है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं कि मैं आपको एक आख्यान सुनाता हूं। एक ब्राह्मण थे, द्वितीय इव भास्कर। इस पृथ्वी पर एक सूर्य है, सबको प्रकाशित करते हैं, पर वह ब्राह्मण इतने विद्वान थे, द्वितीय इव भास्कर, दूसरे सूर्य के समान थे, इतना उनका तेज था। तुंगभद्रा तटे पूर्व, वह तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते थे। उनका नाम था आत्मदेवः पुरे तस्मिन्, उनका नाम था आत्मदेव, और उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। आत्मदेव के पास सब कुछ था, धन था, उनकी पत्नी थी, पर वह जो गाय थी उनके पास वो भी बांझ थी, और वो जो वृक्ष लगाते अपने हाथों से उसमें भी फल नहीं उगता, और उनके भी कोई संतान नहीं थे। इस बात से वह बहुत दुखी थे। एक दिन वह बहुत पुत्र मोह में हो गए कि मुझे पुत्र चाहिए, और कहे कि मुझे पुत्र नहीं है, मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। वह आत्महत्या करने के लिए एक नदी के किनारे गए। तभी वहां से एक सन्यासी आ रहे थे, तो उन्होंने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वं सत्वदं मह्यम। ब्राह्मण देवता पूछते हैं, आप यह बताइए, कथम रोदसी विप्रत्वम, आप क्यों रो रहे हैं?
आपकी किस बात की चिंता है, आप मुझे बताइए। तो आत्मदेव बोलते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारा धन है, पर हमारे कोई पुत्र नहीं है। हमारा जीवन धिक्कार है, धिक जीवनम प्रजाहीनम। जब तक गृहस्थ में कोई संतान नहीं होती तब तक उन्हें अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार आत्मदेव को था। आत्मदेव पुत्र से मोहित थे। तब सन्यासी जी कहते हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणो गति। यह जो मोह ममता पुत्र की है, पुत्र पुत्री की, आप उसको त्याग दीजिए। और भगवान का भजन करिए, क्योंकि आपके भाग्य में सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। आप तो आपके भाग्य में 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। तो ब्राह्मण बोलते हैं, हे भगवान, मैं तो एक जन्म से ही बहुत दुखी हूं कि मेरे पुत्र नहीं हैं। आप तो 7 जन्म की बात बता दी। अब मैं आत्महत्या कर लूँगा, और जो मैं आत्महत्या करूँगा तो जो इसका पाप लगेगा वह आपको लगेगा, आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। तो जो ब्राह्मण थे वह आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। तो सन्यासी जी ने अपने तपोबल के प्रभाव से उनको एक फल दिया और फल देकर कहा कि यह आप अपनी पत्नी को खिला दीजिए, जिससे उनको पुत्र उत्पन्न होगा। अब आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुए और वह फल लेकर अपनी पत्नी के पास आए, धुंधुली के पास। उन्होंने वह फल धुंधुली को दिया और कहा कि तुम उसे इस फल को खा लो, खाने के बाद तुम गर्भवती हो जाओगी। यथा नाम तथा गुण, जैसा उसका नाम था वैसे उसके कर्म भी थे। जब आत्मदेव ने धुंधुली को फल दिया तो वह उस फल को रखी रही और उसकी सहेली आई। धुंधुली ने सारी बात अपनी सहेली को बताया। तो सहेली ने कहा कि कभी फल खाने से पुत्र उत्पन्न होता है क्या? धुंधुली कुतर्क करने लगी, कहने लगी, अगर मैं यह मान लो इस फल को खाने से अगर पुत्र होता है तो मैं इस फल को खा लेती हूँ, पर लालने पालने दुखम, पुत्र होगा उसके लालन पालन में मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। और मान लो कहीं घर में आग लग गई तो मैं भाग भी नहीं सकती और मेरी मृत्यु हो जाएगी। और जब पुत्र होगा तो मेरा भोजन भी कम हो जाएगा और मैं कमजोर हो जाऊंगी। तो सहेली कहती है कि संत की बात पर तुम विश्वास करो, क्योंकि संत ने अपने तपोबल से यह फल दिया है। धुंधुली कुतर्क करती रहती है, उस फल को नहीं खाती।
कुछ दिन बीत जाने पर धुंधुली की बहन आती है। वह धुंधुली सारी बात अपनी बहन से बताती है। तो उसकी बहन ने कहा, बहन तुम टेंशन मत लो, मेरे बहुत से पुत्र हैं और एक मेरे अभी उदर में है। मेरे तो खाने वाले बहुत हैं पर खाना नहीं है। तुम्हारे यहाँ खाना तो खूब है पर खाने वाले नहीं हैं। इसलिए तुम यह जो मेरी संतान है इसको तुम ले लेना और कुछ धन है वह मुझे दे देना। तो धुंधुली मान गई और कालांतर में उसको पुत्र हुआ और जो वह फल था उसने गाय को खिला दिया था। कालांतर में धुंधुली को पुत्र हुआ और उसके बाद जो गाय थी उसके भी एक बालक हुआ। उसके जो कान थे उस बालक के वह गौ के समान थे। अब नामकरण की बारी आई तो आत्मदेव जी बेचारे सीधे साधे उन्होंने कहा कि मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा। तो धुंधुली कहती है कि 9 महीने मैंने अपने कोख में इसे रखा, इसलिए इसका नाम मैं ही रखूंगी। इसलिए माता का नाम था धुंधुली, इसलिए उसने अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधुकारी। और जब आत्मदेव ने फिर जो गाय को पुत्र हुआ था उसका नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। कालांतर में दोनों बड़े हुए और जो गोकर्ण महाराज थे वह बड़े ही ज्ञानी पंडित हुए और जो धुंधुकारी था वह महाखल और दुष्ट हुआ। जैसे धुंधुकारी बड़ा होता गया वह अपने माता से धन मांगे, माता उसके धन देती। जब धन खत्म हो गया तो स्वर्ण मांगता। स्वर्ण उसकी माता देती। और जब धन और स्वर्ण दोनों खत्म हो गए तो वह अपने पिताजी को मारने लगा। कहा कि आप मुझे धन दो। पहले तो पिताजी पुत्र नहीं था तब दुखी थे, आज पुत्र है तब दुखी हैं। आत्मदेव कहते हैं क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, मैं कहाँ चला जाऊं, मैं अपना घर छोड़ के कहाँ चला जाऊं। तभी गोकर्ण जी महाराज आते हैं। 2 श्लोकों में इसे गोकर्ण गीता कहते हैं। गोकर्ण जी उनको ज्ञान देते हैं। देहे स्थिमां सिरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताश्री, यह जो शरीर है यह
रुधिर, मांस, मेद, मज्जा आदि से बना हुआ है। अगर इस शरीर में यह जो त्वचा है, अगर हम उसको निकाल दें तो हमारे आसपास कोई नहीं बैठेगा। इस शरीर में गंदगी ही भरी हुई है, जहां देखो वहीं से गंदगी निकलती रहती है। हे पिताश्री, आप यह पुत्र और पत्नी का मोह त्याग दीजिए, क्योंकि यह संसार क्षण भंगुर है। कब पता नहीं कि कब किसकी मृत्यु हो जाए। क्योंकि राजा परीक्षित के पास भी 7 दिन थे, 8वां दिन किसी के पास नहीं है। और दूसरा श्लोक, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्या सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। हे पिताश्री, आप धर्म का आश्रय लीजिए और यह घर गृहस्थी को त्याग दीजिए और साधु पुरुषों की सेवा करिए और इससे आपको भगवान की प्राप्ति अति शीघ्र होगी और आप वन में जाकर दशम स्कंद का पाठ करिए। तो आत्मदेव जी वन चले गए और दशम स्कंद का पाठ करने लगे और उनकी मुक्ति हो गई थी। अब घर में कौन बचा? माताजी बची। तो धुंधुकारी कहने लगा, पिताजी तो वन चले गए, अब जो पिता का धन है वह आप मुझे बताओ, क्योंकि पिता तो वन चले गए, सारा धन आपको ही देकर गए हैं। वह अपनी माता को मारने लगा। उसकी माता दुख से पीड़ित होकर कुएं में कूद गई और अपनी आत्महत्या कर ली। फिर धुंधुकारी ने 5 वैश्याओं को रख लिया। यह 5 वैश्या कौन है? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। व्यक्ति इन्हीं 5 विषयों में उसका पूरा जीवन निकल जाता है। आज धुंधुकारी भी इन 5 वैश्याओं को अपने पास रख लिया और जब वह चोरी करने के लिए जाता, चोरी करता और डाका डालता। एक दिन 5 वैश्याओं ने सोचा कि यह रोज जाता है राजा के यहाँ चोरी करने, अगर किसी दिन यह पकड़ा गया तो यह हमारा भी नाम बता देगा और इसके साथ राजा हमें मृत्यु दंड दे देंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि हम लोग इसे मार देते हैं। तो एक दिन धुंधुकारी सो रहा था तो 5 वैश्याओं ने उसके मुख में जलती हुई लकड़ी डाल दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखम ही विचक्षुपुः। जलती हुई अग्नि के अंगारे उसके मुंह में डाल दिए और जो वैश्याएं थी
वह सारा धन लेकर के भाग गए। जब यह बात गोकर्ण जी को पता चली तो गोकर्ण महाराज ने श्राद्ध किया। गोकर्ण के नाम धुंधुकारी के नाम से श्राद्ध किया। फिर कुछ दिन बीत जाने पर वह अपने घर आए। जब अपने घर आए वह घर के अंदर प्रवेश किए तो उन्होंने देखा कि एक प्रेत है। कभी वह घोड़ा बन जाता, कभी वह हाथी बन जाता, कभी हाथी का बच्चा बन जाता। तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर उसके ऊपर डाला तो वह बोलने लगा। गोकर्ण जी पूछते हैं कि आप कौन हैं? तब वह प्रेत कहता है, अहम भ्राता तो दीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता तो दीयोस्मि, मैं आपका बड़ा भाई हूं, धुंधुकारी। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि भैया आपकी यह गति कैसे हुई? मैंने तो गया में आपका श्राद्ध किया था। तो धुंधुकारी कहता है कि मैंने बहुत कुकर्म किए हैं, मेरी गया में मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए आप मेरी मुक्ति करिए और मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने गांव में गए और सभी विद्वानों से पूछा और उन्होंने सारी घटना को बताया। तो कोई भी जवाब नहीं दे सका। तब गोकर्ण जी महाराज सूर्य भगवान के उपासक थे। उन्होंने सूर्य भगवान की उपासना की। तब सूर्य भगवान ने उन्हें बताया, श्रीमद् भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। आप श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करें, उससे गोकर्ण धुंधुकारी की मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। अब वह प्रेत योनि में था तो वह एक जगह पर वह स्थित नहीं हो सकता था। तो गोकर्ण जी महाराज ने एक बांस को गड़वाया जिसमें 7 ग्रंथि थी। उसी में आकर वह प्रेत विराजमान हो गया। और जैसे ही पहले दिन की कथा पूर्ण हुई तो पहली ग्रंथि फट गई। इसी प्रकार 7 दिन की कथा पूर्ण हो गई तो 7 ग्रंथि फट गई। और जो वह प्रेत था वह दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा धनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वितः। वह दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ, गले में तुलसी माला पहने हुए, पीतांबर धारण हुए प्रकट हुआ और कहता है, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है वह भागवत पुराण की कथा
जो मुझे इस प्रेत पीड़ा से निवृत्त कर दी। अब धुंधुकारी विमान में बैठकर स्वधाम चला गया। तो जो वहां पर गांव वाले थे, सब गांव वालों ने कहा, कथा तो हमने भी श्रवण की है, पर विमाल केवल धुंधुकारी के लिए आया, हम लोग के लिए क्यों नहीं आया? तब भगवान के दास कहते हैं, श्रवणस्य विभेदेन, श्रवण करने में भेद है, क्योंकि जो कथा धुंधुकारी श्रवण करता था वह उसको मनन करता था, इसलिए उसकी मुक्ति हो गई, और आप लोगों ने मनन नहीं किया, इसलिए आप लोग की मुक्ति नहीं हुई। फिर गोकर्ण जी महाराज ने श्रावण मास में एक बार और श्रीमद् भागवत का आयोजन रखा, जहां पर फिर सभी गांव वाले थे। जब 7 दिन तक गांव वालों ने भी कथा श्रवण की, तो गांव वालों के भी, गांव जितने लोग थे कथा श्रवण कर रहे थे, उतने विमान आए और सब भगवान के स्वधाम चले गए। अब यहाँ पर नारद जी पूछते हैं कि यह कथा श्रवण करने की विधि क्या है? कथा श्रवण की आप हमें विधि बताइए। यहाँ पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्रकृत दृष्टांत कुशलाधीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। जो कथा श्रवण कराए वह वैष्णव होना चाहिए और दृष्टांत देने में कुशल हो, क्योंकि यह जो अनेक धर्म को जानने वाला हो, क्योंकि यह श्रीमद् भागवत महापुराण कोई किताब, कोई पोथी नहीं है, यह साक्षात भगवान है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। यह साक्षात भगवान है और भगवान का शब्दमय विग्रह, वांगमय विग्रह है। जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार यह विधि बता ही रहे थे कि वहां पर प्रहरादस्तालधारी तरलगतितयः चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुररसिः स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनो भूत्। इंद्रो वादिन् मृदंग जय जय सुकरा कीर्तनस्ते कुमारा। यत्राग्रे भववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी करताल करने लगे और इंद्र मृदंग बजाने लगे। इस प्रकार सभी देवी देवता आए थे वहां पर। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवा नाम धनम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण
वैष्णवों का परम धन है। आइए हम लोग हरि नाम संकीर्तन करते हैं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 होए तेरो बड़ो भाग रे होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन करे संग पुण्य कमाई। संतन संग कर 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 पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरनों में जाग रे हरि सुमिरनों में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
सके तो अब जाग रे, जाग सके तो अब जाग रे। ये तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय श्री राधे। आगे की कथा अब हम सभी कल श्रवण करेंगे। आइए आप सभी मिलकर के आरती गावें। आप सभी अपने स्थान से उठ जाइए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सुरेंद्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। पागे वनो पटुकावनु, बनु लाल को वेश, श्री राधा वल्लभ लाल की दौर आरती ले। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री
मधुर बोल मग पंथ कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ गोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम्।